Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, finally your wait is over here. सो गाइज यस, मुझे पता चल गया है आप लोगों को इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग दिस ड्रेस एज मच. सो मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो भी शेयर कीजिए. एंड गाइज जिन लोगों को नहीं पता वो इतने कमेंट्स कर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो कहाँ है. सो फाइनली गाइज इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा डिज़ाइनिंग वीडियो. सो गाइज यहाँ हमने इस दुपट्टे को ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर टोटली हैंडवर्क करते हुए डिज़ाइन किया है. एंड इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू डू. सो गाइज इफ़ यू हैव कम अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन आई वांट टू टेल यू द थिंग. सो बेसिकली गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को 2 पार्ट्स में डिज़ाइन किया है. इसकी कुर्ते की डिज़ाइनिंग वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी अपने चैनल पर, आप वीडियोज़ में जाकर चेक कर लीजिएगा. एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिज़ाइन दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा ओनली. सो गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो. सो गाइज कुर्ते की डिज़ाइनिंग वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी ही बताया है, हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग एक मॉडल की ड्रेस से इंस्पायर होकर की है. आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं. मॉडल ने इस ड्रेस को एक सिंपल फ्रिल दुपट्टे के साथ वेयर किया था, बट गाइज हमने इस ड्रेस को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए इसके साथ ऑर्गेन्जा का कंट्रास्ट दुपट्टा डिज़ाइन किया है, जिस पर हमने टोटली हैंडवर्क किया है. सो गाइज अगर आप इस ड्रेस का प्राइस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे, इसका प्राइस अबाउट 13,000 है, जिसके साथ दुपट्टा काफ़ी सिंपल है. बट गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग एक ब्यूटीफुल दुपट्टे के साथ, एक्सपेंसिव दुपट्टे के साथ काफ़ी ज़्यादा लो बजट में की है. एंड गाइज द बेस्ट थिंग इज़ दैट हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग इतनी ईजी एंड सिंपल वे में की है. अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को इजीली अपने घर पर डिज़ाइन कर सकते हैं. Now doing without further, let's start the designing video. So guys, for this beautiful dupatta designing, here I am using 2.5 meter organza silk fabric in a very good quality. So guys, यहाँ पर हम 2.5 meter organza silk fabric यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का. बिकॉज गाइज यहाँ हमने सिंपल से फैब्रिक को डिज़ाइन करके एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा क्रिएट करना है, जिसमें हमने टोटली हैंडवर्क करना है. काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें लगेगी. सो गाइज मेक श्योर आप अच्छी क्वालिटी का ही फैब्रिक लें. गाइज इस वीडियो में हमने ओनली दुपट्टे की ही डिज़ाइनिंग करनी है. कुर्ते की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया, आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं. सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर हमने इस दुपट्टे का पैटर्न डिज़ाइन कर लेना है. जो कि पैटर्न है वो हम पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे. सो उसके लिए गाइज यहाँ पर हम पेपर यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले गाइज हमने पेपर के दोनों ही साइड्स में हाफ इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए एक ड्राइंग ड्रॉ कर दी है. उसके बाद गाइज नीचे की तरफ से हमने स्केल के गैप से ही सीधी लाइंस मार्क कर लेनी है. सो गाइज़ इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल का मार्जिन ले लिया है. बेसिकली गाइज़ हमने वन साइड में लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमने दूसरी साइड में भी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है. सो गाइज़ इस तरीके से जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें स्क्वायर्स मिल जाएंगे. एंड गाइज़ यहाँ स्क्वायर्स की लेंथ एंड विड्थ जो रहेगी वो 1.2 रहेगी. सो गाइज़ इसकी जो स्केल की मार्जिन है वो 1.2 है, आप देख सकते हैं. यहाँ हमने 1.22 का एक स्क्वायर, यहाँ हमने 1.22 के स्क्वायर्स बना लिए हैं. आपको हम इंच टेप से यहाँ पर दिखा रहे हैं. स्केल का जो मार्जिन है वो 1.2 है. सो गाइज उसके बाद हमने पैटर्न ड्रॉ करना है. सो गाइज इस दुपट्टे में हमने ऑल 4 साइड्स में कट वर्क करना है. सो गाइज कट वर्क करने के लिए सबसे पहले हमने एवरी सिंगल बॉक्स में कटवर्क की शेप दे देनी है इस तरीके से. सो यहाँ हमने 1 टाइम कटवर्क ड्रॉ कर दिया. उसके बाद गाइज हमने इसकी आउटलाइन करनी है. सो गाइज अबाउट 0.3 इंचज़ के मार्जिन से हमने इसका सेकेंड कटवर्क का सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है. सो गाइज यहाँ आप मार्जिन देख सकते हैं, इसका अबाउट 0.3 का मार्जिन आ रहा है. सो गाइज इसके बाद हमने लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है. सो ऊपर वाले बॉक्सेस में हमने लीव्स बना लेने हैं. सो गाइज यहाँ पर हमने टोटली 1 2 3 4 5 हमारे स्क्वायर्स हैं. जो हमारे सीधे स्क्वायर्स आ रहे हैं वो 5 स्क्वायर्स आ रहे हैं. सो गाइज इन्हीं स्क्वायर्स के थ्रू हमने लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है. सो गाइज जिस तरीके से रोलर कोस्टर होता है कुछ इसी तरीके की शेप में हमने इसको ले लेना है. सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारी एक लाइन में 3 लीव्स बनेंगी इस तरीके से. गाइज
सारे ही डिज़ाइनिंग्स में जो लीव्स आएंगी वो टोटल 3 लीव्स आएंगी। सो गाइस पहले 3 लीव्स बनेंगी, उसके बाद बीच में 2 लीव्स बनेंगी। सो गाइस इस तरीके से एवरी बॉक्सेस से हमने इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमने पेंसिल का यूज़ किया है इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि शेप गलत हो जाती है। सो गाइस हमने इजीली इसको इरेज कर सकते हैं, इसलिए गाइस यहाँ हमने पेंसिल का यूज़ किया है। सो गाइस यहाँ हमने जो स्क्वायर्स बनाए हैं 5 स्क्वायर्स की लाइन, सारी ही लाइंस में हमने इसी तरीके से लीव्स की पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, नीचे वाली लाइन को डार्क भी कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर हम मार्कर का यूज़ करते हुए सारे जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है इसको डार्क कर लेंगे, बिकॉज गाइस हमने ये पैटर्न दुपट्टे पर भी ड्रॉ करना है, जो हमारा फैब्रिक है ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक। सो गाइस हमने इस पैटर्न को उस पर भी ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इसको डार्क कर रहे हैं, बिकॉज डार्क करने के बाद वो इजीली विजिबल रहेगा एंड इजीली हमने इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस आप चाहो तो इस तरीके के पैटर्न्स मार्केट्स में भी इजीली अवेलेबल होते हैं, आप बाहर से भी अपने दुपट्टे पर कोई अदर डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू। जहाँ भी दुपट्टेज या फिर सूट्स एम्ब्रॉयडरी होते हैं वहाँ जाकर आप इसको बनवा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में 5 to 6 मिनट्स में वो आपके पूरे दुपट्टे पर पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। सो गाइस यहाँ हमारा पैटर्न डार्क हो गया है। इसके बाद हमने दुपट्टे पर इस पैटर्न को मार्क कर लेना है। सो गाइस आलपिन की हेल्प से हमने दुपट्टे को सिक्योर कर लेना है पेपर के साथ, जिससे कि जब हम पैटर्न ड्रॉ करें दुपट्टा हमारा स्लिप नहीं हो, इजीली हमने इक्वली इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकें। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमने आलपिन अटैच कर दिए हैं एंड गाइस अब हम इजीली इस पैटर्न को दुपट्टे पर भी मार्क कर पा रहे हैं। सो गाइस आपको भी इसी तरीके से करना है, अदरवाइज आपका दुपट्टा इधर उधर स्लिप्स होगा एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सो गाइस अब हमने इस पैटर्न को डार्क कर लेना है। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमने स्क्वायर्स इसलिए क्रिएट किए थे बिकॉज हमने जो ये इसका पैटर्न डिज़ाइन करना है वो इजीली डिज़ाइन कर सके इक्वली। सो गाइस अगर चाहो तो आप डायरेक्टली भी पैटर्न कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, बट गाइस अगर आप स्क्वायर बनाते हुए कोई भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वली ही ड्रॉ होगा। सो गाइस इस तरीके से आपने चाहो तो स्क्वायर्स की 5 लाइन्स बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इस पैटर्न को छोटा भी कर सकते हो, आप 3 या 2 लीव्स का भी डिज़ाइनिंग बना सकते हो। सो बेसिकली गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू द वन थिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइज यहाँ हमने जो पैटर्न की मार्किंग की है वो पेंसिल का यूज़ करते हुए की है। आपको भी इसकी मार्किंग पेंसिल से ही करनी है, बिकॉज अगर आप मिल्टन या फिर किसी और चीज़ से मार्किंग करेंगे वो इजीली लाइट हो जाएगी। अगर आप पेन से इसकी मार्किंग करेंगे तो वो इजीली वॉशेबल नहीं होगा। सो गाइज पेंसिल का यूज़ करते हुए ही आपको इस तरीके से दुपट्टे के ऑल 2 साइड्स में इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो नीचे की तरफ हमने सिंपली कट वर्क की मार्किंग कर लेनी है एंड गाइस वर्क करते करते हमारे हैंड भी यहाँ पर ब्लैक हो गए। सो फाइनली गाइस आज मेरे हाथ काले हो ही गए, आई एम जस्ट किडिंग। सो गाइस पेंसिल का यूज़ करने की वजह से हमारे हाथ पूरे ब्लैक हो गए, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा मार्किंग की है दुपट्टे पर। आप देख सकते हो हमने दुपट्टे के ऑल 2 साइड्स में ये पैटर्न ड्रॉ किया है। एंड गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देना, हमने दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए इस दुपट्टे पर पैटर्न मार्किंग की है। सो बेसिकली गाइस जो हमने इस दुपट्टे की रेडी विथ रखनी है वो इसकी रेडी विथ 30 इंचज़ की रखी है, इससे ज़्यादा नहीं रखी। सो गाइस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने छोड़ते हुए साइड्स में इस पैटर्न की मार्किंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाद में कट हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है एंड एम्ब्रॉयडरी के लिए गाइस हम यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ करेंगे। इस फ्रेम के ऊपर से हमने दुपट्टे को कुछ इस तरीके से सेट करना है। इलास्टिक की हेल्प से हमने दुपट्टे को टाइट कर लेना है। सो गाइस हमने ऊपर की तरफ से इस तरीके से इलास्टिक लगा देनी है। सो गाइस इलास्टिक लगाने के बाद हमने फैब्रिक को ऑल 4 साइड्स में नीचे की तरफ से पुल करते हुए इसे टाइट कर लेना है, जिससे कि इजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकें। इसके बाद दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस दुपट्टा डिजाइनिंग। सो फॉर दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा डिजाइनिंग हियर आई एम यूजिंग दीज कट बीड्स विच इज़ इन सिल्वर कलर। सो गाइस सिल्वर कलर में हमने यहाँ पर कट बीड्स यूज़ करने हैं, साथ में गाइस इस आरी नीडल का यूज़ करते हुए हमने इस वर्क को कंप्लीट करना है। सो गाइस इस वर्क को करने के लिए हमने यहाँ पर थ्रेड यूज़ किया है, आप चाहो तो डोर भी यूज़ कर सकते हो। बाद में गाइस हमने भी डोर ही यूज़ की थी। सो गाइस उसी के साथ हमने यहाँ पर
सिल्वर कलर में स्मॉल डायमंड्स ले लिए हैं। आप चाहो तो साइज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो गाइज़ एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ हमने नीचे की तरफ से थ्रेड निकाल लेना है। उसके बाद गाइज़ निडल में हमने कट बीट्स की फिलिंग कर लेनी है एंड गाइज़ ऊपर की तरफ से 3 या 2 कट बीट्स हम डालते हुए नीचे निडल निकाल लेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा हैंड है उससे हमने गाइज़ थ्रेड को क्रॉस कर लेना है निडल की ओर एंड गाइज़ अगेन हमने थ्रेड को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। सो गाइज़ अगेन हमने 2 या 3 कट बीट्स थ्रेड में डालते हुए नीडल को नीचे की तरफ इंसर्ट कर देंगे। अगेन नीचे वाले हैंड से हमने थ्रेड को नीडल की तरफ क्रॉस कर लेना है एंड देन गाइस हम नीडल की हेल्प से थ्रेड को ऊपर ले आएंगे। अगेन हमने उसमें 2 या 3 बीड्स फिल कर लेने हैं। सो गाइस इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने इस पूरी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ अगर आपने बेसिक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी सीख रखी है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो गाइज़ आप मेरी एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी, एक स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो की थी जिसमें हमने स्कर्ट के पर टोटली हैंडवर्क किया था एंड गाइज़ वहाँ उस वीडियो में हमने 2 कैमरास का यूज़ करते हुए इस एम्ब्रॉयडरी को एक्सप्लेन किया था। हमने नीचे की तरफ भी एक कैमरा सेट किया था जिसकी वजह से नीचे का भी पूरा लुक आ रहा था किस तरीके से वर्क हो रहा है। सो गाइज़ अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसकी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग देखनी है तो गाइज़ आप मेरी उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो गाइज़ इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको ये सारा ही पैटर्न एम्ब्रॉयडरी कर लेना है एंड गाइज़ यहाँ पर इस डिज़ाइनिंग की एक बेस्ट थिंग ये है, अगर आप कहीं से भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो गाइज़ आपका यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड स्टॉप नहीं होगा। 1 बाय 1 आप इसी तरीके से क्रॉसिंग करते हुए आप पूरी ही पैटर्न को क्रिएट कर लेंगे एंड गाइज़ उसी के साथ में हमने नीचे की तरफ भी जो कटवर्क की डिज़ाइनिंग की है, कटवर्क की मार्किंग की है, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने 1-1 लाइन कंप्लीट की थी कटवर्क की। उसके बाद गाइज़ हमने नीचे की तरफ में जो कटवर्क मार्किंग की है उसको हमने 2-2 लाइन से कंप्लीट कर दिया था। सो गाइज़ इसका बॉर्डर थोड़ा हैवी करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कटवर्क को हमने 2-2 एम्ब्रॉयडरी लाइन की है। सो गाइज़ अब हमने ये जो यहाँ पर 2-2 लाइंस की हैं बॉटम में एंड लीव्स जो की हैं इनमें हमने जर्कन्स की फिलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। सो गाइस ग्लू की हेल्प से हमने यहाँ पर स्मॉल साइज़ के जर्कन फिल कर लेने हैं। सो गाइस इसी तरीके से हमने जो आपको ये एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बताया है पूरे दुपट्टे पर, इसी तरीके से हमने इस एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस कट बीट्स की एम्ब्रॉयडरी होने के बाद हमने यहाँ पर सिल्वर कलर की कसब का यूज़ करते हुए इस पर हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइस हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ पर हम इस नीडल का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारी नॉर्मल नीडल से थोड़ा मोटी नीडल होती है। सो गाइस इसको करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। मुझे बेसिकली हनी कॉम्ब स्टिचेस करना बहुत ही पसंद है। सो गाइस हमने इसको कैसे करना है, जो हमने नीचे पैटर्न बनाया है हमारा जो बॉर्डर है उसके जस्ट साइड्स में हमने इसको करना है। सो गाइस सिंपल थ्रेड से जिस तरीके से हम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसी तरीके से सबसे पहले हमने एक लाइन कर लेनी है। सो गाइस आप देख सकते हो जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है उसके हल्के से गैप से हमने इस सिंपल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है एंड गाइज उसके बाद हमने इस पर हनी कॉम्ब स्टिचेस या हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो बेसिकली गाइज इसको कुछ लोग मुड़कन भी बोलते हैं, आई डोंट नो द एक्चुअल नेम, बट गाइज मैंने इसको हनी कॉम्ब स्टिचेस ही सर्च किया है। सो गाइज इस तरीके से इसको करने के लिए आपको सिंपल थ्रेड में क्रॉसिंग करते हुए जो आपने 1 लाइन की है, अब गाइज हमने सेकंड टाइम में इसको क्रॉस करते हुए इस हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज ये क्रॉसिंग जो हो रही है जिसको कुछ लोग मुड़कन भी बोलते हैं, एक्चुअली इसे ही हम हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने सिंपल लाइन पर जो हमने सिंपल एम्ब्रॉयडरी स्टिच की है उसी के ऊपर से हमने क्रॉस करते हुए 1 बाय 1 इधर उधर क्रॉस करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज इस एम्ब्रॉयडरी को हम इसलिए करते हैं बिकॉज इससे हमारा फैब्रिक लॉक हो जाता है एंड गाइज इसके बाद हम अगर साइड से फैब्रिक कट कर दें तो हमारा फैब्रिक नहीं निकलेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हमने दुपट्टे की पूरी ही एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है एंड गाइज आप देख सकते हैं। एंड गाइज आप नीचे जो हमने साइड्स में बॉर्डर बनाया है उसके लिए फैब्रिक कम था साइड्स में, सो गाइज इसलिए हमने थोड़ा फैब्रिक स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए नीचे की बॉटम की भी
एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर दी है। सो गाइज़ ये हमारी इस दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सो गाइज़ अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ जो हमने कटवर्क की डिज़ाइनिंग की है, जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है, सो गाइज़ अब हमने इसको कट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज़ यहाँ हमने हनी कॉम एम्ब्रॉयडरी इसीलिए ही की थी जिससे कि हमारा फैब्रिक लॉक हो जाए। सो गाइज़ यहाँ हमारा फैब्रिक लॉक हो गया है। अब हमने बहुत ही केयरफुली से सीज़र की हेल्प से इसको कट कर लेना है शेप में। यहाँ आप ध्यान रखें, आपको एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को बिल्कुल भी कट नहीं करना, बहुत केयरफुली हमने ये वर्क करना है। अगर आप चाहो तो सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हुए भी आप फैब्रिक को बर्न करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज़ ये हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कट हो गया है। कट करने के बाद गाइज़ नीचे का जो बॉर्डर है उसमें एंड गाइज़ ये लीव्स की जो शेप है उसमें हम जरकन्स यूज़ करेंगे। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर फैब्रिक बहुत अच्छे से लॉक हो गया है एंड गाइस यहाँ हमने फैब्रिक कट कर दिया है। अब ये हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया है। सो गाइस अब हमने इसमें जरकन्स की फिलिंग करनी है। सो गाइस यहाँ हमने जरकन्स की फिलिंग भी कर दी है। सो बेसिकली गाइस मैं भूल ही गई थी कि आपको जरकन्स की फिलिंग भी दिखानी है। सो गाइस यहाँ हम आपको एक बार इसकी फिलिंग दिखा लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने जरकन्स को ग्लू करने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। सो गाइस दिस इज़ फैब्रिक ग्लू एंड गाइस इस फैब्रिक ग्लू से हमने जरकन्स की फिलिंग करनी है। सो गाइज इन जरकन्स को हम रियल लैंग्वेज में डायमंड्स भी बोलते हैं। सो गाइज यहाँ हमने स्मॉल साइज़ के डायमंड्स ले लिए हैं। सो गाइज मुझे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप इस तरीके से डायमंड्स एंड स्टोन्स ग्लू करते हैं तो वो वॉश करने के बाद हट जाते हैं या नहीं। सो गाइज बिल्कुल भी नहीं हटते ये। अगर आप अपनी ड्रेस को क्विक हैंड वॉश करेंगे तो ये आपके स्टोन्स नहीं निकलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ड्रेस को मशीन में वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल निकल जाएंगे। बिकॉज गाइज जब हम मशीन में ड्रेस वॉश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हमारी ड्रेस घूमती है जिसकी वजह से स्टोन्स निकलने का डर रहता है। सो गाइस इट विल बी मोर गुड अगर आप इस तरीके की कोई हैवी ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की कोई ड्रेस है, तो गाइस बहुत अच्छा होगा अगर आप उस ड्रेस को हैंड वॉश करें और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उस ड्रेस को ड्राई क्लीन करवाएं। तो गाइस अगर ड्राई क्लीन पॉसिबल नहीं है तो आप इजीली ड्रेस को हैंड वॉश कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पर हमने अल्पिन की हेल्प से डायमंड्स को ग्लू कर लेना है। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमने अल्पिन की हेल्प से ये डायमंड्स ग्लू करने हैं। जो अल्पिन का पर्ल वाला पार्ट है उसमें हमने हल्की सी ग्लू लगा दी थी जिसकी वजह से ये हमारे स्टोन्स इजीली कैच हो रहे हैं। सो गाइस इधर से उधर हमने रखने में बहुत इजी हो जाता है। हल्की सी ग्लू आपको लगा लेनी है पर्ल वाले एरिया पर, देन गाइस आप इजीली सारे डायमंड्स को ग्लू कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से हमने सारे ही एम्ब्रॉयडरी में जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है उसमें सारे स्टोन्स को फिल कर दिया था एंड गाइस इसको हमने 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमने सारे स्टोन्स वगैरह ग्लू कर दिए हैं एंड गाइस ग्लू करने के बाद ये हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी हो गई। आपको ध्यान रखना है अपनी ड्रेस को 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़ देना है। So this is the final look and finally guys I have completed your request here. So guys basically जिसकी हमने ऑलरेडी बताया है, हमने इस कुर्ती की डिज़ाइन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है जिसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है गाइस, तभी से मुझे इंस्टा एंड यूट्यूब पर इतने भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर कीजिए जल्दी कीजिए। मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर कर दी है एंड गाइज अगर आपने कुर्ते की डिज़ाइनिंग वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड हियर आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो में भी ऑलरेडी बताई है। सो गाइज अगर आप कभी भी किसी भी ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसका जो एम्ब्रॉयडरी मटेरियल लाते हैं इस तरीके के कट बीड्स, सो सबसे पहले वो देख लें वो अच्छे हैं या नहीं, अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। तो आप थोड़े से कट बीड्स आपको एम्ब्रॉयडरी करने से पहले 30 मिनट के लिए वाटर एंड डिटर्जेंट में रख देना है। उसके बाद उसको वॉश करके ड्राई कर लेना है एंड गाइज उसकी शाइनिंग देखनी है। अगर उसकी शाइनिंग कम हो जाती है सो गाइज नेवर यूज़ दैट मटेरियल। इस तरीके के मटेरियल यूज़ नहीं करने जो कि हमने कर लिए थे, हमें नहीं पता था। सो गाइज इस दुपट्टे की शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। सो गाइज जो मिस्टेक हमने की है आपने बिल्कुल नहीं करनी है। मेक श्योर अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल यूज़ करें। सो यहाँ हमने इस छोटी सी वीडियो में 1 बाय 1 ईजी स्टेप्स में इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करने की कोशिश की है। सो गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो कॉमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ गाइज इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट before going I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things, and thanks for watching. Bye bye.